हेलो दोस्तों, लक्ष्मी के सफ़र में आज आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत लक्ष्मी के करण से यह कहने से होती है कि जब चाहेगी तब यह घर छोड़ देगी और करण को याद दिलाती है कि वह उसके हाथों की कठपुतली नहीं है। करण लक्ष्मी को अपने कंधे पर उठाता है। करण लक्ष्मी पर को एक पिंजरे में डाल देता है। लक्ष्मी करण का कॉलर पकड़ लेती है और जब तक वह दरवाज़ा नहीं खोलेगा वह उसे नहीं छोड़ेगी। करण लक्ष्मी से छेड़छाड़ करता है। लक्ष्मी करण पर सवाल करती है और उसका कॉलर छोड़ देती है। दादी लक्ष्मी के पास आती है और करण से लक्ष्मी को छोड़ने के लिए कहती है। करण दादी से बात करता और कहता है कि लक्ष्मी को तभी छोड़ेगा जब वह स्वीकार कर लेगी कि लक्ष्मी उसकी पत्नी है। लक्ष्मी सहमत नहीं होती। दादी लक्ष्मी और करण पर सवाल करते हुए कहती है कि वह उन्हें समझ नहीं पा रही है क्योंकि वह एक दूसरे की परवाह तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं समझते। करण दादी से चिंता ना करने के लिए कहता और कहता है कि लक्ष्मी का ख्याल रखेगा और वह उसे विदा कर देता है। व्योम भवानी से कहता है कि लगता है करण लक्ष्मी को इतनी जल्दी नहीं भेजने वाला है। पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। भवानी व्योम से चिंता ना करने के लिए कहती है कि उसके पास एक योजना है। भवानी लक्ष्मी के पास आती है और लक्ष्मी के लिए पिंजरा खोल देती है। लक्ष्मी भवानी से पूछती है कि उसने उसे भागने क्यों दिया। भवानी लक्ष्मी से कहती है कि उसे करण का व्यवहार पसंद नहीं है। लक्ष्मी को यह यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लक्ष्मी मान जाती है। लक्ष्मी को गोली चलाने की आवाज़ सुनाई देती है और वह देखने जाती है। लक्ष्मी करण को ज़मीन पर पड़ा पाती है और सोचती है कि करण को कुछ हो गया है। लक्ष्मी करण के पास आती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं हो सकता। करण आंखें मुँह खोलता है और लक्ष्मी से कहता है कि उसने बस उसे उसके साथ मजाक किया था। करण लक्ष्मी से कहता है कि वह बस यह देखना चाहती थी कि वह उसकी परवाह करती है या नहीं। करण लक्ष्मी से कहता है कि वह उसकी परवाह करती है, इसका मतलब वह उससे प्यार करती है। लक्ष्मी करण के मजाक पर सवाल करती है और कहती है कि वह न केवल उसके लिए बल्कि किसी और के लिए भी ऐसा ही करती। बाद में लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। दादी करण पर सवाल करती है क्योंकि उसने लक्ष्मी को नाराज़ कर दिया है। अगले दिन व्योम करण के पास आता है और उसे प्रोटीन शेक देता है। करण को किसी की पूजा करने की आवाज़ सुनाई देती है। वह देखने जाता है। परिवार के सभी सदस्य आते हैं और लक्ष्मी को देवी की पूजा करते हुए देखते हैं। दादी लक्ष्मी से पूछती है वह क्या कर रही है। दृश्य में दिखाया गया है कि लक्ष्मी व्योम को भवानी से फ़ोन पर बात करते हुए देखती है कि जिसमें वह कह रही है कि उसे करण की दवा मिल गई है और वे कल सुबह से प्रोटीन शेक में मिलाकर उसे दवा दे सकते हैं। लक्ष्मी व्योम और भवानी को की फ़ोन पर हो रही बात सुन लेती है और सोचती है कि करण के दुश्मन घर में ही हैं। लक्ष्मी दादी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए करण उसका पति है, इसलिए उसके साथ रहने का फैसला किया है। भवानी लक्ष्मी पर सवाल करती है और वह कभी कहती है कि उसका करण से कोई रिश्ता नहीं है और अब कह रही है कि उसका करण से रिश्ता है। लक्ष्मी इस पर सवाल करती है। भवानी व्योम से कहती है कि लक्ष्मी हमेशा यहीं रहने वाली है, उन्हें उसके बारे में कुछ करना होगा। भवानी विषाणु स्त्री विशाखा से मिलने आती है। विशाखा भवानी से पूछती है कि वह उससे मिलने क्यों आई है। भवानी कहती है कि वह उपहार लेकर आई और लक्ष्मी को एक धारेदार कैरसाप उपहार में देती है। विशाखा भवानी से पूछती है कि क्या काम है। भवानी विशाखा से लक्ष्मी का ख्याल रखने को कहती है। विशाखा मान जाती है। लक्ष्मी देखती है कि रसोई के बर्तन में दूध उबालते समय उससे दूध गिर गया है और इसे अपशगुन मानती है। विशाखा कपूर परिवार के घर में प्रवेश करती है। सुरक्षा गार्ड आता है और विशाखा से पूछता है कि वह कौन है। विशाखा अपने हाथ से सुरक्षा गार्ड का गला काट देती है, उसे मार डालती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या विशाखा लक्ष्मी को मार पाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।